नमस्कार दोस्तों, हैप्पी मदर्स डे। इस मदर्स डे पर मैं धीरज जोरवाल फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये कहानी मेरे लिए बहुत ही खास है और उम्मीद करता हूँ आपको भी ये उतनी ही पसंद आए। आज की कहानी का शीर्षक है माँ का आंचल। एक सामान्य सा दिन था। सुबह जल्दी उठकर ऑफिस के लिए तैयार हुआ और नाश्ता करके घर से निकल गया। ऑफिस पहुंचकर अपने कंप्यूटर पर काम करने बैठ गया और थोड़ी देर में मेरा फोन बज उठा। देखा तो घर से कॉल आ रहा था। काम थोड़ा इम्पोर्टेंट था तो फोन को साइलेंट कर दिया और सोचा फ्री होकर कॉल बैक करता हूँ। काम में इतना ज़्यादा मशरूफ हो गया कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। प्यास लगी तो समय की तरफ ध्यान गया। घड़ी में देखा तो दोपहर के 2 बज चुके थे। एक छोटी ब्रेक लेने का सोचा और ऑफिस के पास ही एक जूस वाले की दुकान थी तो सोचा वहां से जूस पीकर आया जाए, थोड़ा अच्छा लगेगा। ऑफिस से बाहर निकला तो देखा कि धूप बहुत तेज थी। मई का महीना था। तापमान 44-45 डिग्री था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे सूरज सर पर तांडव कर रहा हो। धूप में निकला तो कदम तेज कर लिए और उस जूस की दुकान पर जल्द जा पहुंचा। वहां पहुंचकर जूस वाली आंटी को एक गिलास मौसमी जूस बनाने का कहकर पेड़ की छांव में खड़ा हो गया। पेड़ के नीचे खड़ा होकर बहुत अच्छा सा लग रहा था। आसमान में गर्मी की वजह से पंछी भी पेड़ की डालियों पर छांव में बैठकर चहचहा रहे थे। आंटी ने कहा, बहुत गर्मी है बेटा, जूस में बर्फ डाल दूं क्या? मैंने सर हिलाकर हाँ कह दिया और वो जूस का ठंडा ग्लास मेरे सामने था। जूस का एक घूंट पीकर मन को इतना अच्छा लग रहा था और वो ठंडक बहुत ही शांतिदायक थी। जूस का दूसरा घुट पीते हुए सामने रोड पर देख रहा था तो देखा कि एक औरत अपने बच्चे के साथ जा रही है, इतनी कड़ी धूप में पैदल जाती हुई, और उसने अपने साड़ी के एक छोर से अपने बच्चे का सर ढका हुआ था। वो चाहती तो उससे अपना सर भी ढक सकती थी, पर वो एक माँ थी और एक माँ ही होती है जो खुद को कैसी भी तकलीफ में देख ले लेकिन अपने बच्चों को कभी किसी भी पीड़ा या दुख में नहीं देख सकती। बचपन में पढ़ा एक श्लोक याद आया। नस्ति मात्र समः छाया, नस्ति मात्र समः गतिः, नस्ति मात्र समं त्राणम, नस्ति मात्र समः प्रपः। इसका मतलब है माँ के समान कोई छाया नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। माँ के समान इस दुनिया में कोई जीवन दाता ही नहीं। उस बच्चे के सर पर वो सिर्फ एक साड़ी का छोर ही नहीं बल्कि माँ का वो आंचल था जिसकी छाव में उसको सुरक्षा, आश्रय, प्यार और वो ठंडक मिल रही थी जो कोई बर्फ की बड़ी चट्टान भी ना दे पाती। उस लड़के का चेहरा तो मुझे नहीं दिख रहा था, पर उस आंचल के नीचे छाव में उसकी मुस्कुराहट को महसूस कर पा रहा था मैं। उस आंचल की छाव को मैं भी महसूस करना चाहता था। वो ठंडक पाने के लिए मैं मानो उत्सुक सा होता जा रहा था। उस दृश्य को देखते हुए मेरे जहन में ख्यालों का तूफान और वो सागर उमड़ आया जिसको मैं रोक ही नहीं पा रहा था। मुझे भी अपनी माँ के ख्याल आने लगे, याद आने लगे। बचपन में जब तबीयत खराब होती तो मुझे सुलाने के लिए कैसे वो भी जागा करती थी। बुखार मुझे होता तो कैसे वो गीले रुमाल को मेरे सर पर रखती थी। धूप में वो खुद नंगे पैर चली हो पर मुझे कभी नंगे पैर नहीं चलने दिया। भूख लगने पर मेरा मनपसंद खाना बनाना, बचपन में मेरे कपड़ों को धोकर तैयार करना, सुबह मेरे से पहले उठकर मेरा लंच बनाकर रेडी करना और वापस आने पर मेरे लिए खाना तैयार रहना। ना पढ़ने पर वो डांट भी लगाती थी और अच्छे नंबर लाने पर वो रसोई की गर्मी में खड़ी रहकर
पूरियाँ और आलू के पराठे भी बनाती थी। चाहे सुबह की चाय हो या रात का वो बॉर्नविटा वाला मिल्क, सब धीरे धीरे याद आ रहा था मुझे भी मेरी माँ का वो आंचल महसूस हो रहा था, जो अब इस धूप की ताप को ठंडा किए जा रहा था। जूस के ग्लास से 2 घुट पीने के बाद वो तीसरा घुट मैं पी ही नहीं पा रहा था, मानो उन कुछ पलों में जैसे एक सदी सी बीत रही हो और मैं अपनी भावनाओं में ऐसे बहे जा रहा हूं जैसे कोई सागर में गोते लगाते हुए बह गया हो। हम इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के चक्कर में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जो पल हमारे लिए मायने रखते हैं हम उनसे ही दूर हो जाते हैं। बढ़ना तो हम अपनी जिंदगी में आगे चाहते हैं, पर सही मायने में हम पीछे होते जाते हैं। घर से इतनी दूर होने पर मुझे एहसास होने लगा कि शायद मैं इतना पीछे रह गया कि उन पलों को याद करना भी मेरे लिए भावनाओं से इतना भरा हो सकता है कि मैं बहुत ही अजीब सा महसूस करने लगूं। मुझे ख्याल आने लगे कि कैसे एक माँ इतनी मुश्किलों का सामना करती है, कोई अपने बच्चों के लिए घर घर जाकर काम करती है, कोई कड़ी धूप में उस आंटी की तरह जूस की दुकान चलाती है, कोई सब्जियों की दुकान लगाती है, तो कोई स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद अपने घर का काम करती है, कोई रात तक ऑफिस में कंप्यूटर पर काम करती, तो कोई अपनी निजी जिंदगी की तकलीफों को एक तरफ रख अपने बच्चों की खुशी के लिए मुस्कुराती रहती है। जानवरों में भी माँ अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढती है, तो पक्षियों में भी एक माँ अपने छोटे बच्चे को घोंसले में छोड़कर उनके लिए धूप में उड़ती हुई खाना इकट्ठा करती है। माँ तो हर जगह है और उसका आंचल भी। बच्चे कैसे भी हों, पर माँ उनको स्नेह करती है और एक यही प्यार ऐसा होता है जो दुनिया में हमेशा रहता है। इन सब ख्यालों के बीच मैंने अपना फोन जेब से निकाला और याद किया कि सुबह घर से फोन आने पर फोन नहीं उठा पाया था। एक गहरा सा एहसास मन में उतर आया। मैंने भी उस माँ की आंचल की आस में घर पर कॉल लगा दिया। जब मैंने फोन पर अपनी माँ की आवाज सुनी तो मानो वो सारे तूफान जो मेरे मन में उमड़ रहे थे, सब एक पल के लिए शांत हो गए। उनसे बात करके अच्छा लगा और मन में उस उदासपन को एक इच्छाओं से भरे हुए मन में तब्दील होते हुए पाया। उन्हें बताना चाहता था कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, कितना प्यार करता हूँ उन्हें, पर मुझसे दूर होने पर कहीं वो रो ना दे, यह सोचकर सारे ख्याल अपने मन में ही रख लिए। लेकिन अब मैं मुस्कुरा पा रहा था, उस जूस के ग्लास का तीसरा घुट पी पा रहा था। कितना आसान हो सकता है ना हमें हर खुशी को जी पाना, पर हमारी कुछ इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के कारण हम उन पलों से दूर रह जाते हैं। माँ से बात करके मुझे उस माँ के आंचल की ठंडक का एहसास हो रहा था। उनसे बात करने के बाद मैं जूस पीकर उस जूस वाली आंटी को उनके पैसे देकर शुक्रिया कहकर एक मुस्कान के साथ अपने ऑफिस की ओर चल पड़ा। धूप अब भी बहुत तेज थी, पर अब मुझे माँ के आंचल का एहसास हो चुका था, जो उस तपती धूप को शांत कर रहा था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई हो। ये कहानी मैं अपनी माँ और हर उस माँ को डेडिकेट करना चाहता हूँ जो अपने बच्चों के लिए अपनी आधी से ज़्यादा जिंदगी को बच्चों की खुशी में बिता देती है। अगर आप ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस कहानी को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारी कहानियों का कारवां ऐसे ही चलता रहे। दोस्तों, अगर आप अपनी कोई लिखी हुई कहानी को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई आवाज़ देना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं।
आप मुझे फेसबुक या यूट्यूब पर धीरज कस्तूरी जोरवाल पर मैसेज कर सकते हैं या मेरे फेसबुक पेज कस्तूरीज ओशन पर भी भेज सकते हैं, जिनकी डिटेल नीचे दी गई है। अपना और अपनों का ख्याल रखना दोस्तों। एक और नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।